Students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to read out and explain lesson number 2, The Sound of Music. The Sound of Music संगीत की आवाज़ या ध्वनि के अंतर्गत हम इसके भाग 2 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के दूसरे भाग में है। ठीक है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को शास्त्रीय संगीत मंच पर प्रथम स्थान पर ला दिया। पहले शहनाई को कोई पूछता नहीं था, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के अथक प्रयास से संगीत मंच पर, शास्त्रीय संगीत मंच पर इसने मुख्य स्थान प्राप्त किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन के बारे में बताया जा रहा है। एज ए 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. As a 5-year-old, 5 वर्ष के लड़के के रूप में बिस्मिल्लाह खां प्लेड खेलता था गिल्ली डंडा नियर निकट ए पॉन्ड तालाब के इन द एंशियंट स्टेट। एंशियंट स्टेट मीन्स प्राचीन, एस्टेट मीन्स रियासत, ऑफ डुमराव। ये डुमराव गांव का इस क्षेत्र का नाम है। इन बिहार में लेखक कहता है कि 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां बिहार में डुमराव की प्राचीन रियासत में तालाब के निकट गिल्ली डंडा खेलता था। यह भी उसी प्रकार से था स्टूडेंट, जैसे कि आप खेलते हैं। उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां भी अपने बचपन में गिल्ली डंडा खेलता था। आप भी खेलते हो, लेकिन जो हमें काम करना होता है वो किस प्रकार से, इस बारे में ये जीवनी बताती है। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. क्या होता है? He would regularly go. He would go, वह जाता था या जाया करता था। रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, वह नियमित रूप से जाया करता था। टू द नियर बाई मीन्स निकट के। बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी मंदिर में, निकट के बिहारी जी मंदिर में नियमित रूप से जाया करता था बिस्मिल्लाह खां। टू सिंग, गाने के लिए। द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता एक भजन का नाम था। उसको गाने के लिए बिहारी जी के मंदिर में नियमित रूप से बिस्मिल्लाह खां जाता था। और क्या होता था फिर? एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में, जब भोजपुरी चैता का गायन समाप्त हो जाता था, उसके पश्चात ही वुड अर्न, उसे प्राप्त होता था। अर्न मीन्स प्राप्त करना। उसे प्राप्त होता था ए बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू। वेइंग, वजनी। 1.25 kg, 1.25 किलो का लड्डू। ए प्राइज, उपहार के रूप में। गिवन, दिया जाता था। बाय द लोकल महाराज, स्थानीय महाराज के द्वारा उसको पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। वह नियमित रूप से निकट के बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करता था, और जिसके अंत में स्थानीय महाराजा के द्वारा उपहार स्वरूप 1.25 किलो बजनी का एक बड़ा लड्डू उसे दिया जाता था या उसे प्राप्त होता था।
दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो। लेखक कहता है कि ऐसा 80 वर्ष पहले होता था। हैपेंड मीन्स होता था, घटित होता था 80 वर्ष पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। एंड द लिटिल बॉय, उस छोटे बालक ने हैज ट्रेवल्ड यात्रा की, फार मीन्स लंबी, टू अर्न प्राप्त करने के लिए, द हाईएस्ट सर्वोच्च, सिविलियन नागरिक, अवार्ड मीन्स पुरस्कार, इन इंडिया भारत में, भारत रत्न। और उस छोटे लड़के ने, उस छोटे बालक ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा की है। ये बताता है कि किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश का बालक अपने अभ्यास के माध्यम से अपनी विद्या के प्रति लगन के कारण कितना बड़ा सम्मान प्राप्त करता है, भारत प्रसिद्ध ही नहीं विश्व प्रसिद्ध बन जाता है। किस प्रकार से हम पढ़ने लिखने में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन किसी अतिरिक्त कार्य में हम प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उस कार्य को हमें केवल अपने मनोरंजन के साथ साथ व्यवसाय या पेशा भी बनाने की रुचि, लगन, पागलपन हमारे अंदर होना चाहिए। वो बिस्मिल्लाह खां में था। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Born पैदा हुए 21 मार्च 1916 को, 21 मार्च 1916 को पैदा हुए। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू संबंध रखते थे। ए वेल नोन कहते हैं प्रसिद्ध, फैमिली परिवार, ऑफ म्यूजिशियंस संगीतकार, फ्रॉम बिहार बिहार के। 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह का बिहार के प्रसिद्ध संगीतकार परिवार से, संगीतकार घराने से संबंध है। बिलोंग्स टू संबंध रखते हैं या संबंध है। तो 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह का बिहार के प्रसिद्ध संगीतकार घराने से संबंध है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उसके ग्रैंडफादर दादा रसूल बख्श खान, उसके दादा रसूल बख्श खान वाज थे द सहनाई नवाज, सहनाई बजाने वाले, सहनाई वादक, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के कोर्ट में दरबार में। उसके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में सहनाई नवाज थे, अर्थात सहनाई बजाते थे भोजपुर के राजा के दरबार में। और क्या था? हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। लेखक कहता है हिज फादर, उसके पिता, किसके? बिस्मिल्लाह खां के। पैगंबर बख्श, उसके पिता का नाम पैगंबर बख्श था, तो उसके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर, और अन्य, पैटर्नल एंसेस्टर्स। पैटर्नल कहते हैं पिता के परिवार के, पिता के परिवार के होते हैं तो उन्हें पैटर्नल बोलते हैं। माता के परिवार से होते हैं कोई अंकल वगैरह तो उसे मैटरनल बोलते हैं। बस पी के स्थान पर एम लगा देंगे तो मैटरनल हो जाएगा, माता के, और पैटर्नल पिता के। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उसके अन्य पूर्वज। वर आल्सो ग्रेट, महान सहनाई प्लेयर्स, सहनाई वादक थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और अन्य उसके पूर्वज भी
महान शहनाई वादक थे, यानी कि उसके परिवार में ही शहनाई वादन का कार्य चला आ रहा था। ठीक है, अब ध्यान दें, यदि हम अपने पिता दादा के कार्य को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो समझा स्टूडेंट्स, हम कुछ भी करने के लायक नहीं हैं। या तो हम अपने पेरेंट्स के जो व्यवसाय है, पेशा है, उससे अधिक श्रेष्ठ कार्य करें, अधिक अच्छे पेशे को अपनाएं, अपने अभ्यास के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी योग्यता के माध्यम से। लेकिन हम अपने पापा के व्यवसाय से नीचे जाते हैं तो इसका सीधी सी बात है कि हम अपने कार्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। लेखक कहता है कि द यंग बॉय, वह छोटा बालक, नन्हे से बालक ने टुक टू लगा लिया, म्यूजिक संगीत में, अर्ली इन लाइफ अपने बचपन में ही। छोटे बालक ने बचपन से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। छोटे बालक ने बचपन से ही संगीत में अपने आप को लगा लिया। अब देखिए, उसके दादा, उसके पापा, उसके दादा शहनाई वादन करते थे, उनको देखता था। उनको देख करके बचपन से ही बिस्मिल्लाह खां ने अपने आप को संगीत में लगा लिया। एट द एज ऑफ 3, ये जीवनी है, उसके बारे में बता रहे हैं बिस्मिल्लाह खां के। 3 वर्ष की आयु में when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, now वाराणसी। उस बनारस को अब वाराणसी कहा जाता है। 3 वर्ष की आयु में when his mother, जब उसकी माता, took him, उसे ले गई, to his maternal uncle's house in बनारस, बनारस में उसके मैटरनल अंकल कहते हैं मामा। देखिए, अंकल होता है, किसी को भी अंकल कह देते हैं, ठीक है, लेकिन माता के परिवार से है अंकल तो उसे मैटरनल कहते हैं, और पापा के परिवार से है, पापा के रिश्ते की तरफ से है तो उसे पैटर्नल कहते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो मैं तो संक्षेप में ये कह सकता हूं कि ये एम अंकल है या पी अंकल है। पी फॉर पैटर्नल और एम फॉर मैटरनल। तो ये पी अंकल है या एम अंकल है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। तो जब बिस्मिल्लाह खां 3 वर्ष का था तो उसकी माता उसे बनारस उसके मामा के घर ले गई। तो क्या होता है, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह आकर्षित होता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था, वाचिंग देखकर, हिज अंकल अपने मामाओं को, प्रैक्टिस अभ्यास करते हुए, द शहनाई शहनाई का। जब 3 वर्ष की आयु में उसकी माता, किसकी, बिस्मिल्लाह खां की माता, उसे बनारस में उसके मामा के घर ले गई तो बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देख करके आकर्षित हो जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the शहनाई। देखिए, ये मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं के मंदिरों में शहनाई वादन करते थे, क्योंकि इनकी मेंटलिटी, इनकी मानसिकता भारतीयता की थी, मुस्लिम की नहीं। इनकी मेंटलिटी मुस्लिम नहीं थी, इनकी मेंटलिटी थी भारतीयता की। तो सून शीघ्र ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, बिस्मिल्लाह ने शुरू कर दिया, एकम्पनिंग जाना, साथ जाना, हिजा अंकल अली बख्श, अपने मामा अली बख्श के साथ जाने लगा या जाना शुरू कर दिया बिस्मिल्लाह ने, टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया। किसने,
बिस्मिल्लाह ने, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया या जाने लगा। वेयर जहां, यानी कि बनारस के विष्णु टेम्पल में बख्श वाज एम्प्लॉयड, बख्श नियुक्त था, टू प्ले वादन करने के लिए, द शहनाई, शहनाई का। जहां पर बख्श को शहनाई बजाने के लिए रखा गया था या नियुक्त किया गया था विष्णु मंदिर में, वहां पर बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ जाना शुरू कर दिया। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श बिस्मिल्लाह का मामा वुड प्ले द शहनाई, शहनाई बजाता था। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह वुड सिट बैठा रहता था, कैप्टिवेटेड मंत्रमुग्ध होकर के, फॉर आवर्स घंटों तक, ऑन एंड लगातार, लगातार घंटों तक बिस्मिल्लाह मंत्रमुग्ध होकर के बैठा रहता था और उसके मामा अली बख्श शहनाई वादन करते थे, उनको मंत्रमुग्ध होकर के सुनता रहता था बैठा हुआ। फिर क्या हुआ? स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, गेटिंग लेसन्स, शिक्षा लेनी, इन प्लेइंग, बजाने में, द इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, शहनाई को। शहनाई क्या एक वाद्य यंत्र है, संगीत यंत्र है। वाद्य यंत्र शहनाई को बजाने में या बजाने के लिए धीरे धीरे बिस्मिल्लाह ने शिक्षा लेनी शुरू कर दी या शिक्षा लेने लगा। और क्या करता था? एंड वुड सिट प्रैक्टाइजिंग थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, दिन भर, पूरे दिन। थ्रू आउट डे का मीनिंग है द होल डे, पूरे दिन। वुड सिट प्रैक्टाइजिंग, बैठा अभ्यास करता रहता, वुड सिट बैठा रहता, प्रैक्टाइजिंग अभ्यास करने के लिए, और पूरा दिन, दिन भर बैठा हुआ अभ्यास करता रहता। अब देखिए ये है अभ्यास, ये पढ़ाई है। उसने शहनाई वादन की पढ़ाई शुरू कर दी थी और उस पढ़ाई के लिए वह दिन भर बैठ कर के शहनाई वादन का अभ्यास करता रहता है। क्या हम पढ़ाई का अभ्यास करते हैं क्या स्टूडेंट्स? यदि हम क्रिकेट भी खेलते हैं तो वो टाइम पास के लिए खेलते हैं। क्या हम उसको इस प्रकार से खेल सकते हैं कि हम भारतीय स्तर, राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर सके? कोई भी कार्य हो सकता है, मोबाइल सुधारने का ही है, कंप्यूटर सुधारने का है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग है, कोई भी काम हो सकता है। तो इस प्रकार से बिस्मिल्लाह दिन भर बैठ कर के शहनाई वादन के अभ्यास में लगा रहता था। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. 4 years to come, 4 years to come का मीनिंग है आने वाले वर्षों में, टू कम आने वाले वर्षों में। द क्या हुआ? द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया का मंदिर। बालाजी और मंगला मैया का मंदिर, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा का किनारा, गंगा नदी का किनारा। बीकेम हो गए द यंग अप्रेंटिस, उस युवा नव सिखवे के फेवरेट हॉन्ट्स, प्रिय स्थान। हॉन्ट्स कहते हैं उस स्थान को जहां पर हम बार बार जाकर के बैठते हैं, उसे देखते हैं, आते जाते हैं। तो क्या था? आने वाले वर्षों में बालाजी, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी का किनारा उस युवा नौसिखवे के प्रिय स्थान बन गए। वहां पर ऐसे प्रिय स्थान बन गए, क्या होता था? वेयर, जहां, ही कुड प्रैक्टाइज,
वह अभ्यास करता था इन सॉलिट्यूड, एकांत में, जहां एकांत में बैठ करके वह अभ्यास करता था। कहा करता था? बालाजी मंगला मैया के मंदिर में और गंगा नदी के किनारे उस युवा नौसिखुए के लिए प्रिय स्थान बन गए थे, जहां पर वह एकांत में बैठ करके अभ्यास करता था। कुड प्रैक्टिस, अभ्यास करता था। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, रियाज करना, रियाज करता था, यानी वहां बैठ करके शहनाई बजाता था। बिस्मिल्लाह को शहनाई बजाने का पागलपन सा छाया हुआ था। क्या हम पढ़ाई में ऐसे पागलपन को महसूस करते हैं क्या? क्या घर वालों को लगता है कि भैया तो पढ़ाई में बावला हो रहा है, लेकिन हम पढ़ाई से दूर हटते हैं? कोई कार्य है, सीखिए। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यही है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई अन्य व्यवसायिक क्या काम कर सकते हैं। फिर आगे क्या होता है? द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, रागाज मीन्स राग, that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। लेखक कहता है कि द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का फ्लोइंग मीन्स बहता हुआ, वाटर पानी, ऑफ द गंगा, गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड प्रेरित करता था, हिम उसको, यानी कि बिस्मिल्लाह को, टू इम्प्रोवाइज रचने के लिए, संगीत रचा जाता है, बनाया जाता है, एंड और सुनाने के लिए, यानी कि बिस्मिल्लाह को नदी का बहता हुआ, गंगा नदी का बहता हुआ पानी इसलिए ये प्रेरणा देता था कि वह संगीत को रचे और सुनाए, नए नए राग नए नए राग का आविष्कार कर, इन्वेंट में होता है आविष्कार करना, नए नए रागों का आविष्कार करने के लिए, रागों को रचने और सुनाने के लिए गंगा नदी का बहता पानी बिस्मिल्लाह को प्रेरित करता था। और क्यों नए नए राग की रचना और आविष्कार करते थे? क्योंकि उन रागों को, गंगा का बहता हुआ पानी बिस्मिल्लाह को उन रागों को रचने, सुनाने और आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता था, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड, जो पहले माने जाते थे, टू बी बियॉन्ड, परे, रेंज मीन्स सीमा से, ऑफ शहनाई, ऑफ द शहनाई, शहनाई के, यानी कि कुछ ऐसे राग थे जिन्हें ये माना जाता था कि ये शहनाई में नहीं गाए जा सकते, शहनाई में नहीं साधे जा सकते, तो उन रागों को भी बिस्मिल्लाह ने शहनाई के माध्यम से रचा, आविष्कार किया और लोगों को सुनाया। तो इस प्रकार से बिस्मिल्लाह की ख्याति प्राप्त की और अपने परिवार के शहनाई वादन के कार्य को उन्होंने अपना व्यवसाय, पेशा, जीविका बना लिया। तो इससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कोई भी काम करें लगन से करें, उससे हमारा जीवन सुधरे, बर्बाद ना हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, और यदि आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं अंत में कह रहा हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपने विषय की, अपनी कक्षा की वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।